वेलकम टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने ट्राइंगल में सिमिलरिटी एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे। इसके आगे का अपने को करना है। क्वेश्चन 10 मैंने बोर्ड पे लिखने की कोशिश की है। इसमें ये दिए हैं दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एफईजी, और ये इसका बाइसेक्टर है एंगल सी का, ये एंगल जी का बाइसेक्टर है। तब अपने को ये तीन रिजल्ट प्रूव करने हैं। पहले रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि CD अपॉन जी एच इज इक्वल टू AC अपॉन FG, यानी कि अपन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं सिमिलर कर दूं तो साइड्स का रेशियो जमाएंगे तो पहला रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो दोनों अपर ट्राइंगलों को सिमिलर करना है, और बाय द वे थर्ड पार्ट यही है, दोनों अपर ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूव करवाया है। तो पहले अपन थर्ड पार्ट कर लेंगे, फिर उससे साइड्स का रेशियो जमाएंगे तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा, फिर सेपरेटली अपन सेकंड पार्ट को प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो जो गिवन है उसको अपन यूज करें। प्रूफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFEG। ठीक है साहब, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दो। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। ये और इसका रीजन क्या लिखोगे? सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। ठीक है साहब, सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। अब आप एक देखो, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ये अपन ने अभी लिखा है 1/2 एंगल C 1/2 एंगल G। 1/2 एंगल C को रिप्लेस करो इससे, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। ये आ गया साहब। अब ले लो दोनों अपर ट्राइंगल्स ले लो। इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF, ये दोनों एंगल इक्वल कर दो भाई। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, गिवन है, और एंगल ACD, ये अपन ने ACD प्रूव किया है। एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH फ्रॉम वन। तो बाई A सिमिलरिटी, देखो भाई, ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल? देखो, इसका ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये पूरा ट्राइंगल ADC हो जाएगा FHG के, क्योंकि A पॉइंट पे गया F पॉइंट, दोनों एंगल बराबर हैं, और C पॉइंट पे गया G पॉइंट, तो बचे हुए H की जगह जाएगा D। देखो, D की जगह तो भेज दो H, ट्राइंगल H, और C की जगह जाएगा G, और A की जगह जाएगा आपका F। हेंस प्रूव्ड पार्ट 3 लिख दो। हेंस प्रूव्ड पार्ट थर्ड पार्ट अपना प्रूव हो गया। अब इसका मैं ना रेशो जमा लेता हूं, ये पोर्शन इसका बीच का मैं मिटा देता हूं, फिर इसका रेशो जमा देता हूं, तो हेंस प्रूव पार्ट 1 हो जाएगा, और फिर इंडिपेंडेंटली लेकर के अपन सेकंड पार्ट को भी कर देंगे। पार्ट 3 2 हो गया। अब आप देखिए पार्ट 1 सॉरी। अब इनका साइड्स का रेशियो जमाए, तो पहले दो, विच इंप्लाइज दैट पहले दो CD अपॉन इसके पहले दो GH इज इक्वल टू आखिरी दो AC, और इसके आखिरी दो FG। ठीक है, FG ये हो गया। हेंस प्रूव्ड पार्ट
1। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इसका मतलब इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, साइड्स का रेशियो जमा दिया। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो कौन से दो ट्राइंगल हैं, DCB, ये वाला लोअर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल को हमें करना है। अगेन लिखो, सेकंड पार्ट की कर रहे हैं अपन तैयारी। अगेन एंगल C is equal to angle G because triangle ABC is similar to triangle FEG। तो करस्पॉन्डिंग एंगल C G के बराबर हो गया, तो 1/2 एंगल C इंटू 1/2 एंगल G, और 1/2 को अब अपन इससे रिप्लेस करेंगे और इससे रिप्लेस करेंगे, विच इंप्लाइज दैट एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। ये हो गया साहब। अब ले लो दोनों ट्राइंगलों को, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस ए सिमिलरिटी लगा दीजिए। ए सिमिलरिटी लगाते ही ये आपके सिमिलर हो जाएंगे, सेकंड पार्ट वाले दोनों। लिखें अब अपन इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, क्योंकि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल इनके इक्वल हो गए। और दूसरा DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE, एंगल HGE, देन बाई A सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल DCB। देखो भाई ये किसके सिमिलर होगा, B गया है E पे और C गया है G पे, और D की जगह पे भेज दो H को, D की जगह तो भेजा H को। ट्राइंगल इसकी जगह आ जाएगा आपके ट्राइंगल D की जगह तो भेजो H, और B की जगह C की जगह जाएगा G, और B की जगह जाएगा E। हेंस प्रूव पार्ट 2, हेंस प्रूव्ड। ये पार्ट 2 प्रूव हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। सिमिलरिटी, तीनों चारों क्राइटेरिया इसके याद रखिएगा भाई। AAA, AA, SSS एंड SAS, ये चारों क्राइटेरिया इसके याद रखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें दिया हुआ है, गिवन फिगर है भाई, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसको एक्सटेंड किया है, ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर है। नेमिंग कर दीजिए, ABC, ये D है, ये E है और ये F है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। इन गिवन फिगर E is a point on the side CB produced on an isosceles triangle ABC. ABC isosceles triangle है, in which AB is equal to AC, AD perpendicular to BC, AD perpendicular to BC, और EF perpendicular to AC, EF perpendicular to AC। तब आपको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है, ट्राइंगल ABD is similar to triangle ECF। देखो भाई कौन कौन से ट्राइंगल, ABD, A
बी डी, ये लेफ्ट वाला, ये सिमिलर करना है ECF के। हो गया भाई। एंगल बी जीरो एंगल सी है। प्रूफ देखिए, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, या AB इज इक्वल AC कर दो। इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, इनके अपोजिट एंगल को एंगल B इज इक्वल एंगल C, इसको नंबर 1 दे दो। नाउ अब ये दोनों ट्राइंगल ले लो साहब। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, ए सिमिलरिटी लगानी है भाई। एक तो 90 का पकड़ लो और एक B इज इक्वल टू C कर लो। ADB लिया है ना, तो एंगल ADB इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल EFC, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 के हैं। ADB ये वाला एंगल 90 का है और ये वाला एंगल 90 का है। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, प्रूव्ड अबव। तो बाई ए सिमिलैरिटी, बताओ भाई, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू विच ट्राइंगल। पॉइंट कैसे पकड़ेंगे? इसका B पॉइंट किसके बराबर है? C के बराबर है, इस वाले ट्राइंगल के। तो B की जगह भेजो C को, B बीच में है तो C बीच में आ जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री का है D, इस वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री का है F, तो D की जगह जाएगा F। लास्ट में D है, ये भेज दिया F, बची हुई जगह जाएगा E। हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन 11 हुआ आपका। अगला देखिए, पॉइंट पे पॉइंट सही बैठाना भाई, क्योंकि देखो अगर अपन ए सिमिलरिटी भी लगाते हैं ना, तो 2 पॉइंट तो अपने को क्लियर कट पता ही है यार। जो 2 एंगल अपन निकाल रहे हैं, वो 2 पॉइंट पे तो 2 पॉइंट चले ही जाएंगे, और बची हुई जगह पे तीसरा पॉइंट भेज दो। क्योंकि इसमें अगर घपला हो गया ना यार, तो आगे जहां आपको साइड्स के रेशियो की जरूरत पड़ेगी ना, तो वहां दिक्कत आ सकती है। 11 के बाद देखिए 12वां क्वेश्चन। द साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एक तो है ट्राइंगल आपका ABC, ये A, ये B, ये C, और ये AD मीडियन। और इधर है एक ट्राइंगल आपका PQR, ये P आया, ये Q आया, ये R आया, और ये है इसकी मीडियन AB, BC एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively proportional to triangle PQ, QR and PM. Median PM of triangle PQR as given in the figure. यही फिगर दिया हुआ है। तब आपको प्रूव करना है, शो दैट, क्वेश्चन नंबर है 12। टू प्रूव है आपका ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. ABC is similar to triangle PQR, ये हमें प्रूव करना है। गिवन क्या है? गिवन दिया हुआ है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD, मीडियन AD अपॉन PM. The side AB, BC and the median AB, BC and the median are respectively proportional to the side PQ, QR and the median PM of triangle PQR. तो अपने को ये प्रूव करना है। हो गया भाई। पहले अपन ये करेंगे कि इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगलों को सिमिलर कर देंगे, और फिर एंगल B जीरो एंगल Q कर देंगे, और फिर ऐसे लग जाएगी बड़े वाले ट्राइंगलों में। इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ है, इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। प्रूफ देखिए, वी हैव
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 बी सी 1/2 क्यू आर, और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई 2 को लिखो बी डी अपॉन क्यू आर बाई 2 को लिखो क्यू एम, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी इज इक्वल टू नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो अपन बाद में करेंगे। ये आ गया ना, और इन दोनों को बराबर कर दीजिए इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। ट्रिपल एस लग रही है भाई, ये तो आ गया देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू है बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू है मीडियन के रेशियो के। ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है? मीडियन के रेशियो के बराबर है, ए डी अपॉन पी एम। देन बाई एस 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 ट्रिपल एस 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 सिमिलैरिटी triangle ABD is similar to triangle PQM. ये आ गया PQM, which implies that angle B is equal to angle Q. रीजन क्या देंगे? Similar triangles are equiangular. सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर। ये हो गया। अब आप ले लीजिए बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर। मैं बीच का पोर्शन थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब अपन फाइनल स्टेज पे है इसके प्रूफ में। यही मुझे करना था, अभी इंक्लूडेड एंगल को बराबर करना था। अब ऐसे ऐसे लग के ये प्रूफ हो गया अपना, दोनों बड़े ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब ले लीजिए साहब इन ट्राइंगल ए बी एंड नाउ इन triangle ABC and triangle PQR लिखो AB upon PQ is equal to BC upon QR। ये तो है आपका गिवन। एंड एंगल B is equal to एंगल Q proved above। ये प्रूव कर दिया। Therefore, by SAS देखो दो साइड का रेशियो ए बी और बी सी का और इंक्लूडेड एंगल, दोनों का इंक्लूडेड एंगल बराबर है। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। दैट्स प्रूफ। यही हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 12वां। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में हिंट दे सकते हैं, मैं इसको दोबारा टेकअप कर लूंगा। वैसे तो सीधा है यार, दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या किसी में दिक्कत आ जाए तो आप मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिए, मैं उसको दोबारा टेकअप कर लूंगा। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद 13वां देखिए। 13 क्वेश्चन है आपका। D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC बनाइए। ABC D इज ए पॉइंट ऑन द साइड सच दैट ADC this angle is equal to BAC ADC ये वाला एंगल और BAC के बराबर है। तो आपको प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ है आपका CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। देखिए कौन से दो ट्राइंगल्स की साइड को, तो कौन से दो ट्राइंगल को हम सिमिलर कर दें जिससे साइड का रेशियो जमाएंगे तो ये आ रहा है। एक तो CA आ रहा है, देखो CA आ रहा है, CB आ रहा है
और सी डी भी आ रहा है, यानी कि ये छोटा वाला ट्राइंगल और ए बी सी इनको सिमिलर करना पड़ेगा। प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। देखो अभी कोई जरूरी नहीं है कि पॉइंट पे पॉइंट बैठाएं, एक बार सिमिलर कर लेंगे उसके बाद अपने को पॉइंट पे पॉइंट बैठाना पड़ेगा, अदरवाइज रेशियो सही नहीं आएगा। अभी तो किसी भी ऑर्डर में लिख दिया मैंने, दोनों ट्राइंगलों को लिख दिया। अब इनके अंदर देखिए पहले बड़ा वाला लिखा है ना, एंगल बी ए सी किसके बराबर है, एंगल ए डी सी के, ये है आपका गिवन। एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये है आपका कॉमन। सो अब ट्राइंगल बताओ भाई ए बी सी छोटे वाले किस ट्राइंगल के सिमिलर होगा। देखो सी की जगह तो सी दिया कॉमन है, सी की जगह भेज दिया सी, और ए की जगह जाएगा डी, क्योंकि ए एंगल डी एंगल के बराबर है। ए की जगह डालो डी, बचा हुआ कौन सा है, ये आ गया ए, ये आ गया ए, बची हुई जगह पे ए डाल दिया। अब तीनों साइड का रेशियो जमा दो, अपने काम की दो उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन ये ले आएंगे। पहली दो ए बी अपॉन पहली दो ए डी, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। इन दोनों को लेने से अपना काम चल जाएगा। और पहले इसको लिख लो, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। कैसे भी लिख लो, ए बी को बी ए लिख सकते हैं साइड में। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका 13 के बाद 14वां 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ये इंपॉर्टेंट है भाई, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 14, सितारा लगा दो। और एक 12th क्वेश्चन, 12th एंड 14, इसमें कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे, मैं बताऊंगा क्या कंफ्यूजन होता है। इसमें दिया हुआ है द साइड ए बी ए सी एंड ए डी। एक ट्राइंगल तो ये बनाओ भाई, ये आया ए बी सी और मीडियन ए डी। इन तीनों का रेशियो, इसका इन तीनों का रेशियो, इसमें बीसी नहीं है भाई, ए डी। और दूसरा ट्राइंगल है आपका ये पी क्यू आर, पी क्यू आर, और इसकी मीडियन दिया हुआ है हमें, इसकी मीडियन है एम, ये मीडियन है एम। क्वेश्चन ये है भाई द साइड ए बी ए सी एंड ए डी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तब टू प्रूव क्या है आपका, टू प्रूव है आपका ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो दोनों क्वेश्चनों में फर्क देखो। क्वेश्चन नंबर 12 था ना, उसके अंदर ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड का रेशियो बराबर दिया था और मीडियन का रेशियो बराबर दिया था, और इसमें ये ऊपर की तीनों साइड का रेशियो बराबर है। इसके अंदर लगेगा कंस्ट्रक्शन। बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि साहब कंस्ट्रक्शन वाला वो केस है या ये केस है, तो कंफ्यूजन किसी भी तरीके का नहीं रखना है। उसके अंदर अपने को ये दिया हुआ था ना, तो BC/2 कर दिया था, इनका रेशियो बराबर कर दिया था। अब इसके अंदर ये इसका रेशियो के बराबर नहीं है, ये तीनों रेशियो है, तो इसमें लगेगा कंस्ट्रक्शन। इसको आप प्रोड्यूस कर दीजिए एडी को और इसको ज्वाइन करा दो। मैं लिखाऊंगा अभी, इसको प्रोड्यूस किया और इसको ज्वाइन कराया, ये ई और ये एन। मैं लिखाता हूं कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस AD to
DE such that AD is equal to DE join BE. Also produce PM to N such that PM is equal to MN join QN. इसको इसके बराबर प्रोड्यूस करके इसको ज्वाइन करा दिया, PM के बराबर PMN को प्रोड्यूस करके QN को ज्वाइन करा दिया। अब अगला स्टेप क्या है, इन दोनों ट्राइंगलों को मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगा, नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट करूंगा इन दोनों ट्राइंगलों को। ठीक है साहब, और ऐसे ही इसके लिए सिमिलरली कह दूंगा, मैं सिमिलरली कह दूंगा। अब लियो साहब, इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल BDE आपके पास क्या है, BD इज इक्वल टू है DC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि ये मीडियन है आपका, या आप गिवन भी कह सकते हो इसको। AD इज इक्वल टू DE बाई कंस्ट्रक्शन एंड इंक्लूडेड एंगल देखो, एंगल BDE is equal to angle ADC, then by SAS congruency triangle BDE is congruent to which triangle? देखो D की जगह तो गया D की जगह तो गया D, वैसे भी देख लो तुम तो, अपोजिट साइड देख लो, D किसके अपोजिट साइड है, BE के, और ये D की जगह तो जाएगा D, ये बीच में तो आ गया D। B किसके अपोजिट है, DE के, इधर DE से रिलेटेड कौन सी है, AD के अपोजिट साइड कौन है, C, पॉइंट C है, B की जगह जाएगा C, और बचा हुआ पॉइंट दे दो A, ये आ गया सामने। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये दोनों साइड को बराबर कर दो CPCT से, तो आपका BE इज इक्वल टू हो गया AC CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है साहब, ये मेरे काम का था, सिमिलरली कह दो, सिमिलरली वी कैन प्रूव that QN is equal to PR। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो। देखो इन दोनों को तो अपन ने डिटेल में प्रूव कर दिया इक्वल। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अब क्या करूंगा, पहला स्टेप तो ये है कि इन दोनों को कॉन्वर्ट करके CPCT से ये दोनों बराबर कर दिए। अब मैं कह रहा हूं इससे अगला जो स्टेप आपको ध्यान में रखना है ना, ये जो दो बड़े बड़े ट्राइंगल हैं इनको सिमिलर करना है, इन दोनों बड़े वाले ट्राइंगलों को सिमिलर करना है। SSS लग गई है, SSS लग गई है। मैं करवाता हूं बीच का, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा भाई, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा। कोई एक को अपन डिटेल में करेंगे, दूसरे के लिए सिमिलरली कह देंगे। ये मैं यूज कर लूंगा, मुझे याद है। अब दोनों बड़े वाले ट्राइंगलों को मैं सिमिलर करने जा रहा हूं। देखिए, अब आप लिखिए, गिवन क्या था, AB, AC और AD का रेशियो इक्वल था। लिख दो, वही लिख दो, गिवन दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये गिवन है अपने को, गिवन है। अब देखो, AC को रिप्लेस कर दो BE से, PR को रिप्लेस कर दो इससे, और AD को कर दो ट्वाइस और PM को कर दो ट्वाइस।
अपना पर्पस सॉल्व हो जाएगा। लिखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी को रिप्लेस कर दिया मैंने बीई अपॉन पी आर को रिप्लेस कर दिया मैंने क्यू एन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी अपॉन ट्वाइस ऑफ पी एम। अब लिख दो, क्योंकि इसमें है ए सी इज इक्वल टू बीई एंड पी आर इज इक्वल टू क्यू एन, ये अपन ने यूज कर लिया। ट्वाइस एडी को क्या लिखूंगा मैं, ए ई, और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीई अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। देन बाई एस 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 सिमिलैरिटी, एस 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 सिमिलैरिटी, triangle ABE is similar to triangle PQN। PQN इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो, इसको नंबर 4 दे दो। ठीक है साहब, तो इससे आप लिखिए कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका कारण क्या है, ये बड़े वाले ट्राइंगल का एक एंगल है, ये बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल 2 है। Similar triangles are equiangular। इक्विएंगुलर होते हैं। अब आप देखो दूसरे के लिए 304 के लिए मैं सिमिलरली लिखवाऊंगा, इसको डिटेल में नहीं करना है, इसके लिए मैं सिमिलरली करवाऊंगा। मैं इसमें अब लिखवाता हूं आपको सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग। कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा, लेकिन ज्वाइन अपने को सीई एंड आरएन वी कैन प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखो 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है। अब थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन है, वो मैं अभी करवा देता हूं तुम्हें। 2-3 लाइन का है, बाकी हो गया। काफी बड़ा क्वेश्चन है, मैं मानता हूं, लेकिन ये आएगा तो 4 नंबर में आएगा भाई, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। देखो 1 इज इक्वल टू 2 है, 3 इज इक्वल टू 4 है, लिख दो 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4, which implies that angle 1 plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle 4. Angle BAC is equal to angle QPR. अब ले लो दोनों बड़े वाले ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC and ट्राइंगल PQR, AB upon PQ is equal to AC upon PR, ये तो है आपको गिवन। एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, प्रूव्ड अबव। ये है आपका प्रूव्ड अबव। तो कौन सी लग गई भाई, SAS सिमिलरिटी। देन बाई SAS सिमिलरिटी triangle ABC is similar to triangle PQR, hence proved। प्लीज बहुत ध्यान से इसको कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कह के मैं दोबारा करवा दूंगा। आप थोड़ा सा मेंशन कर दें तो मैं इसको दोबारा टेकअप करके करवा दूंगा, लेकिन इसको बहुत ढंग से कर लीजिएगा आप। और पिछले वाले क्वेश्चन से इसको कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें अलग रेशो दिया हुआ है, इसमें तो ऊपर के तीनों पार्ट का रेशो दिया है, और पिछले वाले क्वेश्चन में AB BC और AD का रेशो दिया हुआ है बराबर। 14 हो गया। अब देखें अगला क्वेश्चन। बड़ा तो यही था यार क्वेश्चन, अब ज्यादा बड़े नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका।
14 के बाद 15वां, 2 ही तो क्वेश्चन बचे हैं यार। 15 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। ये है 6 मीटर का 4 मीटर लॉन्ग शेडो कास्ट करता है। ए बी सी 6 मीटर का पोल है, 4 मीटर की शेडो कास्ट करता है। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 28 मीटर। कास्ट ए शेडो ऑफ 28 मीटर। 28 मीटर। इसकी हाइट को h मान लो, ये p, ये q, ये r। ठीक है, तो अपने को हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। इसको h मान लिया, दोनों को सिमिलर करके, और ये आ जाएगा इसका लिखिए इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल ABC बोथ इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल QPR, एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल BAC। सन्स एल्टीट्यूड, ठीक है साहब। सन से एक साथ एक ही समय पे जो उसका एंगल बन रहा है ना टावर के साथ, इसके साथ वो सेम एंगल बनेगा। ये दोनों एंगल बराबर हो गए। देन बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल PQR is similar to triangle ABC। देखो P की जगह गया A, Q की जगह गया B, बची हुई जगह गया C। तो रेशियो जमा दो, H/6 इज इक्वल टू हो जाएगा 28/4, और H इज इक्वल टू हो गया 6 इंटू 28/4। 7 चौक 28, 6 सत्ते 42 मीटर। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। ये आपका आंसर है। देखिए साहब 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15, 42 मीटर बिल्कुल सही है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और देखिए अपन, जिससे इसका समापन हो जाए। हाँ जी, 16 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16। AD and PM are two median of triangle ABC। ABC और ये दिया हुआ है P, ये Q और ये R। ABC, AD एंड PM, ये तो आ गया AD और ये आ गया आपका PM। These two are medians of triangle ABC and this। तो और साथ में ये भी दिया हुआ है ट्राइंगल ABC, ये गिवन है भाई, is similar to triangle PQR। तो आप टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ABC एंड PQR। चलिए, ये दोनों बड़े बड़े ट्राइंगल आपको सिमिलर दिए हुए हैं। प्रूफ
ये कब आएंगे, जब इन दोनों छोटे वाले ट्राइंगलों को मैं सिमिलर कर दूंगा। मिल गए पार्ट्स इसके, ऐसी एस लग गई भाई, ऐसी एस लग गई। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, विच इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। Similar triangles are equiangular. Similar triangles are, मेरे काम का केवल एक एंगल है, हालांकि बाकी के दो भी बराबर होंगे, लेकिन मेरे काम का जो है ना वो मैंने उठा लिया। Also AB upon PQ is equal to BC upon QR, इसी से ही आया है ये। और AB upon PQ is equal to half of BC upon half of QR। हाफ ऑफ BC को रिप्लेस कर दो BD से, अपॉन QM। अब ले लो दोनों छोटे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और ये रेशो जमा दो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। Therefore, by SAS triangle ABD is similar to triangle PQM, hence proved। ठीक है भाई, ये प्रूव हो गया। अब इसका समापन हो गया भाई। अब एरिया रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। हालांकि देखो एरिया वाली उसका थ्योरम का और पाइथागोरस का और उसके कन्वर्स का प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है क्वेश्चन, लेकिन है। मैं एक दिन में उसमें शुरू में 5 मिनट के अंदर आपको ये प्रूफ भी करवा दूंगा। अगर प्रूफ आपका समझा हुआ होगा ना, हालांकि एग्जाम के लिहाज से आप देख लेना, लेकिन प्रूफ एक बार आपका समझा हुआ होगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ये तीनों थ्योरमों का प्रूफ भी मैं करवाऊंगा आपको, जिससे कि इनको अप्लाई करने में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं हो। तो मिलते हैं भाई अगली क्लास में जल्दी आपको, तब तक के लिए आपसे बाय।